हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निदा और आज हम बात कर रहे हैं प्रेगनेंसी के बारे में। तो किस दिन महिला इंटीमेट होने पर प्रेग्नेंट हो जाती है, तो इसमें मैं आपको बहुत आसान तरीका बताऊंगी। जैसे कि अगर आप इंटीमेट हो रही हैं, मतलब आप कंसीव करना चाहती हैं, आप कंसीव करने की प्लानिंग कर रही हैं, तो आपको किस दिन इंटीमेट होना है। और अगर आप कंसीव नहीं करना चाहती हैं तो आपको किस दिन इंटीमेट नहीं होना है। तो इसमें मैं आपको आसान उपाय बताने जा रही हूँ, जैसे कि आप अपने दिन काउंट कर सकती हैं और पता कर सकती हैं कि आप किस दिन इंटीमेट होने पर प्रेग्नेंट हो जाएंगी और किस दिन आपको अवॉइड करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप कंसीव करना चाहती हैं, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहती हैं, आप कंसीव करने की प्लानिंग कर रही हैं, तो आपको कब इंटीमेट होना है। देखिए, सबसे पहले आपको एक डायरी लेनी है, आपको डायरी पेन लेना है और उसमें आपको अपनी डेट नोट करनी है। इसमें आपको 2 मंथ्स का टाइम लगेगा। बहुत आसान तरीका मैं आपको बताने जा रही हूँ और जिससे आप आसानी से पहचान सकती हैं। देखिए, जिस दिन भी आपको पीरियड्स आते हैं उस दिन को आपको नोट कर लेना है, फर्स्ट डे को, जिस दिन आपको पीरियड स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट मंथ भी आपको जिस दिन पीरियड्स आ रहे हैं उस दिन को आपको नोट कर लेना है। अब मान लीजिए आपको सेम डेट पर पीरियड आते हैं, यानी कि 30 डेज में पीरियड्स आ जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, सबकी पीरियड साइकिल अलग अलग होती है, तो आपको अपना ओवुलेशन कैसे निकालना है वो इसमें मैं आपको बताऊँगी इसी हिसाब से। तो देखिए, किसी को 30 दिन में पीरियड्स आते हैं, किसी को 28 डेज में आते हैं, किसी को 32 डेज में आते हैं और किसी को 25-26 डेज में भी आ जाते हैं। तो सबकी साइकिल अलग अलग है, इसीलिए मैंने आपको बोला है कि आपको डायरी में नोट करनी है। जिस दिन पीरियड आएगा, फिर नेक्स्ट मंथ जब आपको पीरियड आए तो वो आपको नोट करना है। तो आपको जब आपने नोट कर लिया, अगर आपके सेम डेट पर पीरियड आ रहा है तो मतलब 30 डेज की पीरियड साइकिल है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, अब जिस दिन आपको पीरियड आ रहा है, देखिए ओवुलेशन सभी को पता होगा, हर महिला की ओवरी से हर मंथ एग रिलीज होता है और वो एग जो होता है वो सिर्फ 24 आवर्स के लिए ही जिंदा रहता है। अगर आप उस समय इंटीमेट होती हैं तो आप प्रेग्नेंट हो जाती हैं, अगर आप उस समय इंटीमेट नहीं होंगी तो आप प्रेग्नेंट नहीं होंगी। तो अब आपको ये कैसे पता चलेगा आपका अंडा कब रिलीज हो रहा है, आपका अंडा कब फूट रहा है, कब निकल रहा है। तो ये हम कैसे काउंट करेंगे। देखिए, जिस दिन आपको पीरियड आया उस दिन को आपको फर्स्ट डे काउंट करना है। अब जैसे मान लीजिए 30 डेज की पीरियड साइकिल है, तो आपको जिस दिन पीरियड आ रहा है, मान लीजिए 1 तारीख को आपको पीरियड आ रहा है, तो 1 तारीख को आपको फर्स्ट डे काउंट करना है और इस दिन से लेकर के आपको 14 डे काउंट करने हैं। तो जिस दिन आपका 14th डे आ रहा है उस दिन, यानी कि 14 तारीख को आपको इंटीमेट होना है। 14, 15, 16, 17, 18 5 डेज आपके लिए बेस्ट हैं। आप 14 तारीख से पहले, मतलब 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये 6 दिन में आप कभी भी आपका एग रिलीज हो सकता है और आपको इन 6 दिनों के बीच में इंटीमेट होना है। अगर आप इंटीमेट होंगी तो जैसे ही एग रिलीज होगा, और मान लीजिए आपका 14 को आपका एग रिलीज होना है, तो अगर आप 13 को इंटीमेट हुई है तो जो स्पर्म होता है जब महिला की बॉडी में जाता है वो तो 3 से 4 दिन तक जिंदा रह सकता है। तो आपके अंदर ऑलरेडी स्पर्म होगा, अगर आपका एग रिलीज होगा तो आप आसानी से आप कंसीव कर लेंगी। तो उन दिनों में आप इंटीमेट होंगी तो आप कंसीव कर सकती हैं। अगर आप कंसीव नहीं करना चाहती हैं तो आपको यही ध्यान रखना है कि जो भी आपकी पीरियड डेट है, अपनी पीरियड डेट के अगर 30 डेज की पीरियड साइकिल है तो आपको 14 डे काउंट करने हैं। 13, 14, 15, 16, 17, 18 इन 6 दिनों में आपको इंटीमेट नहीं होना है, क्योंकि एग कभी भी रिलीज हो सकता है और इस टाइम पर अगर स्पर्म पहुंचा तो आप प्रेग्नेंट हो जाएंगी। तो इन 6 दिनों का आपको अवॉइड करना है। बाकी जैसे आपके पीरियड खत्म हो रहे हैं तो उससे 1 हफ्ता जो होता है, खत्म होने के बाद वाला जो वीक होता है, उन दिनों में आप बिल्कुल फ्री हैं, आप इंटीमेट हो सकती हैं, आपको कोई प्रेगनेंसी नहीं होगी अगर आपकी पीरियड साइकिल रेगुलर है। अगर आपकी पीरियड साइकिल रेगुलर नहीं है तो आपका जो ओवुलेशन है उसका आप काउंट नहीं कर पाएंगी। कभी भी आपका ओवुलेशन हो सकता है और कभी भी आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं। रेगुलर पीरियड साइकिल वालों को अपना ओवुलेशन आसानी से काउंट कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया है। बस आपको करना क्या है, पीरियड डेट जिस दिन आ रही है उस दिन को फर्स्ट डे काउंट करके आपको 13 डे तक 13 जो डे आपका आ रहा है उस दिन के बाद
13, 14, 15, 16, 17 इन 6 दिनों को आपको अगर कंसीव करना है तो इन दिनों में इंटीमेट होना है, कंसीव नहीं करना है तो इन दिनों में आपको इंटीमेट नहीं होना है, आपको अवॉइड करना है। आप आसानी से कंसीव कर सकती हैं। बहुत आसान तरीका है, आप आसानी से निकाल सकती हैं। उम्मीद करती हूँ आप सभी को वीडियो समझ आई होगी और पसंद आ गई होगी। इसके अलावा आप कुछ भी पूछना चाहें आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।